नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील नांगल राजावतन में। वो कहा जाता है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। ऐसा ही होनहार युवा जिसने पहले साइकिल बनाई रिमोट से चलने वाली और अब बना डाला रेस्क्यू ड्रोन। मैं आपको बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं कि मैं कहता हूं हमेशा की क्रांति महलों से नहीं झोंपड़ियों से निकलती है। कोई भी बड़ा आदमी कभी भी महलों से सोने की चम्मच से खाने वाला कभी भी कोई महान नहीं बना। अगर महान बना है तो झोंपड़ियों से निकलकर नया इतिहास रचा है गुदड़ी के लालों ने हमेशा। नांगल राजावतन तहसील में हूँ, छोटे से गांव कानपुरा से आने वाले एक होनहार युवा जो 20 से 22 साल के हैं। 20 से 22 साल का युवा कुछ नहीं जानता, 12वीं पास करता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ता है, लेकिन अपने जुनून से, जज्बे से, हौसले से और अपने दिमाग से बना डाला तो एक रेस्क्यू ड्रोन बना डाला, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये वो ड्रोन है जो बहुत ही लो कीमत का है, जो कभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा ये उन लोगों को बचाएगा जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हमने कई राज्यों में, बिहार राज्यों में, बाहर कई राज्यों में, जैसलमेर बाड़मेर में कई बार बाढ़ के हालात बने। तमाम जहां भी बाढ़ आएगी वो इस ड्रोन को उपयोग करके और वो बाढ़ से उन व्यक्तियों को, उन बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाएगा। आज हमारे साथ जो है फतेहलाल मीणा है, इनके पिता का नाम कानाराम मीणा है। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर कहां से दिमाग में आइडिया आया, कहां से इतने बड़े ड्रोन की, क्योंकि सोचता नहीं है कोई 22 साल का युवा की इतना बड़ा ड्रोन बना सकता है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को। वो कहीं ना कहीं तो ये ड्रोन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे सवाल। आज हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए पारस भाई कि आपके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें आर्मी के सोल्जर्स थे जो 100 मीटर दूर कुछ लोग फंसे हुए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए कुछ थ्रो करते थे। एक मशीन थी उनके पास, उससे वो थ्रो करते थे रॉकेट के थ्रू वहां पे। तो वो रस्सी उनके पास पहुंच रही थी जाके। तो मेरे को ये आइडिया बड़ा ही ओल्ड लगा। मेरे को लगा कि इसकी जगह ड्रोन यूज ले सकते हैं और डायरेक्ट हम उनको रेस्क्यू ट्यूब, मेडिकल सर्विस, जो भी दवाई है ये पहुंचा सकते हैं, और दूसरा वो रस्सी भी पहुंचा सकते हैं। तो वहीं से मैंने इस कॉन्सेप्ट पर काम इसकी करना। खासियत क्या है इस ड्रोन की? इसकी खासियत ये है कि ये जो लाइफ सेविंग ट्यूब होती है, उसको जो कहीं डूब रहे हैं जहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे, ये मान लो 100 मीटर दूर है तो विद इन 10 सेकंड में वहां पर पहुंच सकता है। और अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति तैर के जाए तो टाइम लग सकता है। दूसरा, अगर थोड़ा हवा का बहाव तेज है, सॉरी जो पानी का बहाव थोड़ा तेज है, तो लोग वहां नहीं पहुंच पाते, पर ड्रोन ऊपर से उड़ के उसको रेस्क्यू कर सकता है। अच्छा, उसके पास जो अपनी जो मदद है उसको पहुंचा सकता है। पार्ट्स क्या क्या काम में लिए, कहाँ से अवेलेबल हुए आपके पास ये पार्ट्स? पार्ट्स तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन ही मंगाए हैं। ज्यादातर पार्ट्स ऑनलाइन मंगाए, बाकी खुद ही मॉडिफाई किए। कुछ पार्ट्स हमने खुद मॉडिफाई किए और ऐसे करके। तकनीकी कहाँ से सीखी आपने? तकनीकी तो मेरे को जो यूट्यूब है, गूगल है, वहां से बहुत सारा डेटा देखा, ड्रोन कैसे बनते हैं, ड्रोन कितना वेट उठाते हैं, क्या कुछ सारा कुछ वहां से स्टडी की। फिर जाके एक कॉन्सेप्ट बनाया कि अपने को इतना वेट का ऐसा ड्रोन बनाना है, इतनी कॉस्ट में बनाना है। तो ये बताइए, चुनौती नहीं है ये आपके सामने? माँ बाप ने कुछ कहा हो कि क्या कर रहा है, 20-22 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े, कहीं बीएड कर, एसटीसी कर, नौकरी लग, ये नहीं कहा माता पिता ने? माता पिता तो अब नहीं बोलते। पहले क्या बोलते थे? पहले तो बहुत बोलते थे, पर अब नहीं बोलते। पर चुनौतियों का तो ये है कि आप कुछ भी अलग हटके करते हो ना, तो चुनौतियां तो बहुत सारी आती है, इवन बहुत ज्यादा आ जाती है कि आपको कुछ शुरू में पता नहीं होता कि कैसे काम करता है। जब आपको, मेरे को तो किसी ने गाइड भी नहीं किया कि कैसे ड्रोन बनना है, कोई एक्सपर्ट नहीं, सब कुछ हम खुद बना रहे हैं। कैसे बनाना है खुद ने टेस्ट किए, 20 से 30 बार टेस्ट किए, 70-80 हजार रुपए मेरे टेस्टिंग में खत्म हो गए। कई बार मेरे ड्रोन पहले असफल कितनी बार हुए? मैं देखता हूँ थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था लगभग 1000 बार असफल हुए। बहुत सारे ऐसे हैं कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति में एक दिन पढ़ रहा था, उस वकालत में असफल हो गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे कुछ भी हो लेकिन वकालत में सफल होना है। तो आप कितनी बार असफल हुए इसमें? ऐसे काउंट नहीं किया भाई कितनी बार हुए, लगन फिर पर मैंने इससे पहले एक ड्रोन और बनाया था। वो बहुत बार क्रैश हुआ, उससे काफी चीजें सीखी। और इसे मैं मतलब कि असफल नहीं बोलते, लर्निंग पार्ट है भाई। एक बार अपन ने इसको बनाया, सीखता है, कुछ चीजें सीखी कि ये गलत है, इसको सही करो। फिर दूसरे उसमें देखा इसमें गलत है, ऐसे करके तब जाके परफेक्ट चीज बनती है। कि हमको पार्ट्स का शुरू पता नहीं था। इसमें क्या होता है, जब भी अपन कोई भी चीज हवा में उड़ाने के लिए बनाते ना,
तो बहुत सारी चीजें देख के बनाते हैं, वेट का, कितना थ्रस्ट जनरेट कर रही है मोटर, कितने उसकी एम्पियर की मोटर यूज लेनी है, कितना उस एम्पियर की बैटरी यूज लेनी है, फ्लाइट कंट्रोल, सारी पार्ट्स को एक सिस्टम में बैठाना पड़ता है। रोचक घटना क्या हुई ऐसी आपने बनाते समय कि आपको लगा कि यार अब तो बस सब कुछ फेल हो गए, अब क्या है? लगा कभी ऐसा? बहुत बार लगा। पर वही है ना कि मेरे तो ये है कि बना लेंगे तो क्या है, जब तक बनना नहीं, जब तक उसको कंटिन्यू देखना है। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाती थी, फिर उसको सोल्व करता था, फिर कुछ दूसरी फिर बन गया। अब तो बहुत जानकारी हो गई इसके बारे में। लिया कहाँ से ये ड्रोन? गाइडेंस कहाँ से लिया? ऑनलाइन लिया या फिर आपने किताबों से या किसी एक्सपर्ट से सीखा हो कि यहाँ से मुझे ड्रोन बनाने की तकनीकी बेहतर मिल बहुत सकती सारा है? तो मैंने यूट्यूब और गूगल से सीखा। बाद में एक बंदा है जो ड्रोन, मेरे को कुछ प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही थी, फ्लाई नहीं कर पा रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी। फिर एक मेरा दोस्त था, उससे मैंने कॉलिंग पे कांटेक्ट किया, तो उसने काफी प्रॉब्लम सोल्व की, जो प्रोग्राम होता है ड्रोन को कैसे फ्लाई, उसमें फिर जाके कोई कॉन्सेप्ट हुआ। इसे मतलब बिजनेस लेवल पे लाने की कोशिश आपकी इस ड्रोन को? मेरी कोशिश ना जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, ये मेरा रेस्क्यू का है, इसको अगर थोड़ा फंड मिलता है तो मैं और आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा मेजर फोकस है जो वो ये कि जो इंडिया में अभी तक हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ड्रोन की सर्विस नहीं है। मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक दवाएं पहुंचाना, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाना कम समय में, क्योंकि इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में सबसे ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ऐसे ड्रोन बनाना चाहता हूँ जो 100 किलोमीटर दूर दुर्गम इलाकों में जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ अपन गाड़ियों से नहीं पहुंच पा रहे टाइम से, वहाँ अपन 20 से 30 मिनट में इजीली पहुंच जाए। ऐसे ड्रोन्स बनाने पे मेरा फोकस रहेगा, फ्यूचर मेरा उधर ही है जाने का। तो इसको खर्चा कितना आया इसमें बनाने में? समय कितना लगा इसको बनाने में? समय तो मेरे को 4-5 महीने लग गए। 4-5 महीने। जैसे पैसे भी जाते थे मैं रोक देता था। अच्छा, पैसे खत्म होते रोक देते थे? फिर वापस थोड़े इकट्ठे होते। अच्छा। शुरू में मेरे को जो कंपनी है जिपकॉन, वहां से मेरे को फंडिंग मिली एक प्रोटोटाइप के लिए, पहला ड्रोन बनाया था वहां से। उसके बाद मेरा दूध की दुकान है, तो मैं वहां से जैसे पैसे महीने पे इकट्ठे होते थे मैं इसमें लगाता था, फिर पैसे बीतते थे मैं रोक देता था, फिर जैसे पैसे आते थे कुछ पार्ट्स मंगाता, फिर वापस चालू करता, फिर टेस्ट करते, ऐसे करके टाइम। इससे सबक क्या सीखा आपने इस प्रोजेक्ट से? कि मुझे इस, कई बार क्या होता है हम कई कहानी पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमें सीखने को जरूर मिलता है कि जिस मूवी से हमको ये सीखने को मिलता है, इस किताब से हमें ये सीखने को मिलता है, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है। आपने लगभग 8 महीने इसका टेस्ट किया है, तो आपको इस चीज से सीखने का सबक क्या मिला? इससे सबक यही मिला कि बहुत इतने मेरे को, जब मैंने शुरुआत में कागज पे सोचा था कि ऐसे बनाना अपने को, तब मैं काफी एक्साइटेड था कि अपन बना लेंगे ऐसे ऐसे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। पर जब बनाया तब फेलियर हुए, बहुत ज्यादा फेलियर हुए। तब ये लगा कि यार नहीं बनेगा अपने से, मतलब ये हाई लेवल एक बार ऐसा समय आता है, नर्वस हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की चीज है ये। बड़ी बड़ी कंपनीज यही जानती है डेटा कैसे, ये कैसे काम करता है, अपने काम की नहीं है, मतलब अपने बाहर है पहुंच से। पर एक ही चीज बोलूंगा, एक चीज सीखी है, नेवर बैक, पीछे मत हटो, बस कंटिन्यूअसली करते रहो, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता है। अगर नहीं समझ में आता तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करो, उस चीज के बारे में जानो, कोशिश करो, रुको मत, बस कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन आप पहुंच ही जाते हो वहां तक जो बनाना चाहते हो। अब मान लीजिए इसको, इस ड्रोन को बाढ़ प्रभावित, आप कह रहे हो कि जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां से उन व्यक्तियों को बचाएगा। आप कह रहे हो मैंने आर्मी के उन लोगों को देखकर ये चीज आइडिया दिमाग में है, और ये बात सही भी है कि कहीं ना कहीं देखिए किसी के हेलीकॉप्टर बनाने का दिमाग में आएगा तो किसी चीज को देख के आया होगा कि आसमान में उड़ रहे, हो सकता है ऐसी चीजें उड़ सकती है। तो अब आप कह रहे हो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाएगा, तो इसकी कीमत क्या है बता दीजिए लोगों को, कितनी लो है या हाई है? मोटा मोटा ये है कि ये तो बहुत लो प्राइस का ड्रोन है, पर अगर अपन जैसे वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये क्या जोर से बारिश हो रही है तो उसमें फ्लाई नहीं कर पाएगा, वाटर प्रूफ नहीं है। तो जैसे जैसे फीचर्स ऐड करते जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाती है। वैसे ये बहुत कम कॉस्ट में बनाया हुआ ड्रोन है, बहुत कम कॉस्ट में। ये मतलब मोटा मोटा ये कि 20 से 30 हजार के अंडर बना है। पर इसके बीच का जो प्रोसेस है ना, ड्रोन टेस्ट करने के पहले के ड्रोन फेलियर हुए, वो जोड़ दाड़ के तो पूरा 80-90 हजार का कॉस्ट मेरे को पड़ा टोटल बना। पर अब मेरे को काफी चीजें समझ में आ गई। पहले ऑनलाइन अपन जब पार्ट्स खरीदते हैं तो उसमें भी सही पता नहीं रहता प्राइस का। अब तो काफी चीजें समझ में आ जाती है जब आप उस फील्ड में घुसते हो तो अब क्या कहते हैं माता पिता की ठीक काम कर रहा है पारस? माता पिता की तरफ से अब सपोर्ट है, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ। इसे खरीदना हो तो आए कहाँ खरीदने के लिए? इसे अगर खरीदना हो तो मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा।
पहले आपको बताना पड़ेगा फिर बनेगा। सुन लीजिए पारस मीना, फतेहलाल मीना है, अगर खरीदना है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए एज ए कंपनी के द्वारा। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और बताइए मुझे कि आप कह रहे हो कि माता पिता का, और ये अक्सर होता भी है जब हम शुरू में किसी बड़ा काम करते हैं तो जो परिवेश होता है वो उसे स्वीकार नहीं करता है, वास्तविकता है। जब आप उसकी ओर सफल होते हैं तो वो परिवेश आपको स्वीकार भी कर लेता है। अब क्या परिवेश ने, वातावरण ने, या आपके जो अनुकूल जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यार पारस वास्तविकता में अच्छा काम कर रहा है? दोस्तों के, लहरों के जो दोस्त है साथ के बैठे हुए, उनका तो सपोर्ट मेरे को बचपन से रहा, शुरू से ही सपोर्ट रहा, पहले से। पर जो पेरेंट्स है, जो थोड़े बुजुर्ग है, थोड़े सीनियर लोग हैं, वो थोड़ा ध्यान नहीं देते शुरू में। पर जब आप कुछ एक रास्ता बनाना शुरू करते हो ना, फिर सब लोग एज ए सपोर्ट करने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोई गांव से बंदा उठ के कुछ कर रहा है तो देन ओके, हमें ठीक है, हमारे गांव का नाम हो रहा है, लोग बोलते भी है ये। तो ये बहुत प्राउड की चीज होती है कि अपने गांव के लोग जब ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमारे गांव का नाम हो रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये है फतेहलाल मीना, जिन्होंने एक ड्रोन का निर्माण किया है। वो ड्रोन जो बाढ़ से प्रभावित लोगों को उसका रेस्क्यू करेगा, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाएगा। अगर आपको ये ड्रोन खरीदना है, बहुत ही लो कॉस्टली आपको पड़ेगा, इतना महंगा नहीं है। आप देखिए कि तमाम ड्रोन लोग बना रहे हैं, तमाम आविष्कार करते हैं। जैसे जैसे ये भी कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसके बारे में खोजते हैं। ये छोटे से गांव कानपुरा से निकलता है, 20-22 साल का युवा, कहां से आइडिया आता है, इन्होंने सब कुछ बता दिया कि फौज के आदमी, फौजी कहीं फंसे हुए थे। मैं वो वीडियो देख रहा था और मैंने सोचा कि फौजियों को बचाने के लिए, तमाम जो लोग हैं उनको, जो बाढ़ से प्रभावित है उनको बचाने के लिए, वहीं से दिमाग में सोच पैदा हुई और बना डाला ऐसा ड्रोन जो लोगों की मदद करेगा। एक जहां बाढ़ आएगी वहां से लोगों को बचाकर दूसरी जगह लेकर आएगा। तमाम वीडियो में हम आपको वो चीजें दिखाएंगे, कैसे ड्रोन पानी के ऊपर उड़ता है और कैसे, क्या नाम है उसका, लाइफ सेविंग ट्यूब, ये इसको छोड़ता है और ये इसके सहारे से वो आदमी पानी में तैरकर बाहर आता है। पारस फतेहलाल मीना से हमने तमाम बातचीतें की। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन दौसा।